बोलबा बेटी हे महालैया आज ये जा चलैया बोलबा बेटी है महालैया चलैया भूला रानी अपना महारा के आज ये सुनाइए बाजा बाजे ये बात आज तेरे ये मैया है हमारे होता देवी के सुना ले तू दुर्गा के मां नहीं ना देवी दुर्गा के बनी है चले बोला महलिया हे जा जाने बुलाए महालैया के जब सुन लोगे दुर्गा मां हम कहीं आगे काली रही है मैया सुनेगे दुर्गा माँ है दुर्गा सुनेगे बकरी रानी तू तो बाबा बाबा को हार अपना भूलवा चले पर हबारू तला जिमीता चले परियार हे दरबार परिया चले पर पकड़ रहिया रे हे दरबार देवी सुन ले तू दुर्गा हमारी बहुत हीरा देवी काली रही है ठीक है आज मैं अपने भाई साहब को दरबार आया हूँ भाई साहब को बोला करके उसके बाद बेटा को लेकर के हमने कॉलेज जाएंगे भाई पर सुनिला आल्हा होसा अरदा करे छा पुकारा भैया छोटका भाइया बड़ा देरी होई छा भैया तोरा पर मेलिया तेरी नाला गावा भैया तू हो दरबार भाई साहब कबले जरूरी पड़ला देवा रुदल बाबुआ रूरी पड़ला बाबू रुदल सिंह के नाम बाबू भैया सुनिया बाबा भाग्यवान कौन तो रूरी पड़ला राज बांगल करिया पार नाम भैया चरण तो करिया पार नाम भैया चरण तो मनस यसी का भैया दियो हमर जुग जुग जिया दल बाबुआ जुग जुग जिया रे राज बांगल में ना कबने जा रूरी से वो लैला हो जा
प्रणाम भाई साहब। खुश रहो। भाई साहब, आज क्या बात है रुदल सिंह? भाई साहब, आज हमने इसलिए आपको दरबार आए हैं, जब बेटा इंदल पढ़ने लिखने लायक हो गया है, क्या नहीं? तो हमने सोच लिया जंगल में जो आज हम दो भैयारी के जोड़ा जैसे हम हैं, वैसे बेटा इंदल अमरजीत है। क्यों नहीं? तो आज एक भाई पढ़ने को लायक हो गया है और एक भाई मैदान है, अच्छा, तो इसलिए आपको पास आया हूँ, जो बेटा इंदल को लेकर के कॉलेज स्कूल में हमने नाम लिखा देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। बेटा रुदल पढ़ने सिंह, लिखने लायक हो गया है, पढ़ेगा लिखेगा। ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये इंदल कुमार के तुम्हें दी है, जो मैं जाकर लिखा दो या जानवर स्कूल में, तो जाकर नाम लिखा दे सकते हो। ठीक है। और एक अभिषेक सूचना है, श्री राम जी और हमारे सिकंदर पासवान जी, प्रमोद जी, आप तीनों आदमी से जहाँ कहीं भी होगे, आप हमारे नाच स्टेज के पास आए। श्री राम जी, हरम खान, आए राज की मत। भाई साहब, रुदल सिंह, आप सिंहासन पर बैठिए, हमने भाभी जी को बुलाता हूँ। भाभी जी वो अब दोनों बेटा को बुलाएगा, क्योंकि भाभी ने बहुत सुख बहुत प्यार बेटा अमरजीत और इंदर से करता है। ठीक है। भाभिया बसुनी लिया सोना सुकमार करमूला काता भाभी जी छोटका दे बड़ा से महले से चाला लैसो नाये सुकमार जहमा सिंहासन लागे मोरा देवा लागे अभिया बा सुनिला या राजिया ये हमर परलै जा रूरी भाभी और देवरा कबले जा रूरी परला भाभी जी से जाए सारा दिन ताना माया देवरा कहीं दे भावे जे के करिया परला भाभी चरना तो ओहो करिया परला भाभी चरना तो मन से यसी का भाभी दिया हमरो जिया है तो नरवा दिया बरना का है बारी हमारा सारी रागे ताई स्वर भागा बनाले तोरे यसी का भाभी दिया बरना जा तोरे यसी का भाभी बचिया रा सारा दिन दाना दिया देवर जीवा पाए दिया दारूरी सुगा पर भाभी जी से सारे बिरताना भाभी दिया बाहे सुना सारे बिरताना भाभी क्या तोहरा। प्रणाम भाभी जी। अरे खुश रहो देवर जी। भाभी जी, हाँ, आज हमने आपको इसलिए बुलाए हैं। राज दरबार में भाभी को किस लिए बुलाई हो? भाभी जी, हाँ, हमने भाई साहब को पास गया, तो भाई साहब कहा भाभी को मलकाना बाबा ये देवा छियै ये ओए बजर कसे आहा के शीतलहरी आर जोक देलक की नाये तब की भेलियै हमारा सदर हॉस्पिटल में इसीलिए चला है। बजर कसे नहीं तरह यो आहा सदर हॉस्पिटल में इसी कथि जेबै ये हम डारे हमारे बनबा बजर का सोना ए पुनाच गांव में ड्राइवर के कमी छै ट्रक चला हमारा नूनू होता है, हमारा ड्राइवरी होता है। बाबा 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 से रहे ए पेट में लाइट भी गई है बाबा। समय
रुक गेलै एने से सेने हाँ ए मास्टर आज कहै छी हम ड्राइवरी हबै ड्राइवरी मर्दाबा है छै कि लेडीज है छै हमहू हबै से अहाँ केना भए गेलियै यौ हमरा कनिया के धिया पुता नहीं होय रे बुझलो अच्छा गेलिए एगो बाबा लुगा कहलिए बाबा हो हमरा घर वाली के बाल बच्चा नहीं होय छै अच्छा तो एकर दवाई दो जड़ी दो बाबा दल के एगो जड़ी कल के बच्चा जाओ तो अपना परिवार को खिला देना बच्चा हो जाएगा अच्छा मतलब अहाँ के परिवार के नुनू और नहीं होय ना रे ना गेलिए ने बाजार खसा डार पकड़ू रे डार उ जड़ी की कर लिए कहलिए हमर कनिया कमजोर याल अच्छा उ खैते तो ओकरा बड़ा दिक्कत होता है हम ही खा ले छिए हम कारगर छिए बाजार खसा उ जड़ी हम ये खा ले लिए हमरे नूनू होता है देखियो न केहन बुरबा कमरा छै बाबा कन्या के जड़ी नहीं खिला के अपने खा लेलके आहे जल्दी करा ले मलकन गाड़ी के भार लगवाने एने सुनू ने डार पकड़ा के मैसी हॉस्पिटल में सब डॉक्टर सुत रहल थे बुझलिए यह जगह में डॉक्टर साहब को बोला के सुइया दिलवा दे छौ जल्दी कराओ बा अरे देवर छै गई मां हमर देवर के जल्दी बुखार लगल कराओ छै बुखार लग गेलन 2-4 गो सुइया दे दियो ठीक हो जेतै अरे क्या होता है देवा? मालिक हमरा टेहुले होता है ओ हरमजादा, बच्चा को माँ औरत बनता है कि मर्द बनता है? हमू बनवाओ। चलो तो ठीक है, हमने तुम्हें दवाई दे देते हैं। जल्दी डार पकड़ा मालिक कर साल ऐसा सुइया देंगे जो तुमको दर्द दूर हो जाएगा। दांत पर दांत बैठा ले सिया। अब भाग ले, भाग ले, भाग ले, भाग ले। ओ बेटा, हो बेटा, और सातमा सुइया जाने में गल हो बेटा, ओ बेटा पेट में लाइट बिगड़ हो। अरे मालिक भेल अरे या चुप चुप बेटा चुपाओ। 2 महीना यार रहती है मालिकनी। मालिकन छौड़ा बड़ा मोटगर भेले हे छौड़ा भस भस पा दै छे। जब तुमने बच्चा को जन्म दिया, चलो जन्म दे दिया, इसको पिलाएगा क्या चीज तुमरे? एकरा सेंटर में जाकर धाये। चलो जाओ जल्दी से नहा सोना करके आओ। अब हमरा लिए तो 10 किलो यादी, अरे 1 टीना शक्कर गिरा दियो। वह क्या करोगे? अदरक खेबे तब न दूध होते। और अब ज्यादा बहुत जुतखोर है। भाभी जी, हाँ देवर जी, आपको इसलिए बोला है? बताओ किस लिए बोला हम है? दोनों भाई में विचार के बेटा इंदल को लेकर के कॉलेज में नाम लिखवा देंगे। अच्छा, आप दोनों बेटा को दरबार में बुलाइए, उससे मुलाकात कीजिए और मैं यहाँ से लेकर के चला जाऊंगा। ठीक है, आपको बेटा से मिलना है तो मैं अवश्य इंदल कुमार को बुलाऊंगा। क्या रे? दुलारुआ बेटा हे भैया के गोदिया रे जाए, दियौदा दसनवा सुगरे भैया सो होना भागे। चले दीवाना इंदल सिंह जान उड़ कल पेपर
प्रणाम प्रणाम माँ। खुशी रहो बेटा इंदल प्रणाम कुमार। प्रणाम माँ। अरे खुशी रहो बेटा अमरजीत कुमार। बेटा इंदल कुमार, माँ आज मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूँ राज दरबार, आप उसको बारे में जानते हो? किस लिए बुलाई हो माँ? आज तुम्हारे चाचा के दिल में लालसा लग गया है कि राज मोहब्बा में दो भैयारी में दो बेटा है, एक इंदल कुमार और दूसरे अमरजीत कुमार। क्यों नहीं माँ? आज मेरा दिल में लालसा लग गया है कि एक बेटा को जाकर के कन्वज स्कूल में नाम लिखा देंगे ताकि बेटा पढ़ उड़ करके कोई मिनिस्टर बने। माँ हाँ। यही चाहती हो कि एक बेटा स्कूल में रहे, एक बेटा घर में रहे? अरे तू वहां जाकर के फैसला कर लेना पहले, बोलो माँ। वहां चाचा के पास चलो, उसका बाद तू वहां फैसला कर लेना। ठीक है माँ, चलो चल के चाचा से बात करते हैं। करिया परनाम पिताजी शरण छुकी परनाम पिता तोरो चारण। करिया प्रणाम प्रणाम पिताजी, प्रणाम प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा इंदल। हाँ चाचा जी। अरे आज इसलिए जरूरी पड़ गया है जो तुम दोनों भाई पढ़ने लिखने लायक हो गए हो। आज अचानक मुझे दिल में कुछ उचर चुका है जो मैं सोचता हो राज मोहब्बा में तुम दोनों भाई हो तो पढ़ने लिखने लायक हो गया है। अमरजीत कुमार अभी निदान है, इसलिए हम तुमको लेकर के चलेंगे गुरु स्कूल के पास, तुम्हें नाम लिखा देंगे, तुम पढ़ाई लिखाई करेगा। बेटा अमरजीत एक दुलार बचेगा राज मोहब्बा में। कुछ दिन के बाद 2-4 हफ्ता 2-4 महीना के बाद यह बेटा को मैं तुम्हारे पास दे आऊंगा, तुम दोनों भाई पढ़ाई करो। हाँ भाभी जी। क्या दो बेटा में सिर्फ एक बेटा पढ़ाई के लिए जाएगी? भाभी जी हाँ। इंदल कुमार पढ़ने को लायक हो गया है, अच्छा इसलिए इंदल कुमार को मैं नाम लिखाऊंगा। इंदल कुमार अभी पढ़ेगा, 2-4 महीना 2-4 हफ्ता के बाद हमने यह बेटा अमरजीत कुमार के भी इसको भी पहुंचा देंगे। देवर जी। हाँ भाभी जी। आप तो बोल रहे हैं सच बात, लेकिन आइंदा मुझे बहुत दुखी वाली बात सोच रही हूँ मैं, क्योंकि राज दरबार में आप 2 भैयारी है, मैं भी 2 गोतनी हूँ। दोनों गोतनी के पास परमात्मा के दया से एक संतान मेरा है और एक संतान छोटी बहन की। ऐसा कीजिए कि आप दोनों भाई को नाम लिखवा दीजिए ताकि मेरे बहन को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मेरी बहन की बड़ी बहन के बेटा कन्वज स्कूल पढ़ रही है और मेरा बेटा
राज दरबार में है। अच्छा नहीं को तुम ना रानी फूला को चिंता लगा है जो पाछे कहेगी बड़ी दीदी नाम लिखा दिया अपना बेटा को और मेरा बेटा नहीं पढ़ता। ये बात तो सच है। अरे भाभी जी उस बात को चिंता मत कीजिए आप, हमने बेटा को ले जा रहे हैं, हमने पढ़ाने और रानी ने मुझसे जवाब करेगा तो मैं उससे समझा दूंगा, मैंने उससे सारे बात कह करके बताऊंगा। तो ठीक है, आगे के लिए आप सोचिएगा। ठीक है भाई साहब। रुदल सिंह, बेटा को हमने कह दिए, आप भी कह दीजिए जो अच्छा से पढ़ाई लिखाई करेगा। इंदल कुमार, हाँ पिताजी। ये अगर जो कुछ अगर रुदल सिंह कह रहे हैं तुम्हारे भाग के लिए, तुम्हारे तकदीरों के लिए, ये अगर कॉलेज जाओगे पढ़ने के लिए अपने भाग के लिए, रुदल सिंह सही कह रहा है तो इंदल कुमार की पढ़ाई करेंगे। पिताजी चाचा जी का कहना तो बिल्कुल सत्य है, जाएंगे अवश्य, लेकिन दोनों भाई साथ में जाएंगे। सुनो, ये अगर रुदल सिंह के जो जीभा पर बैठा है, जो 2-4 मास 2-4 महीने की बाद अमरजीत कुमार के लिए जाएंगे, तुम्हें जीभा पर क्या बसा है? पिताजी क्या एक राम से लखन जुदा हो सकता है पिताजी, लेकिन हम दोनों भाई नहीं बिछड़ सकते हैं पिताजी। ये अगर जो कुछ रुदल सिंह कहता है तुम तैयार क्यों नहीं होते हो? इंदल कुमार, हाँ चाचा जी। तुम दोनों भाई आपस में समझ लो और छोटे भाई को समझा करके आपस भेज दो। अरे देवा तो ध्यान नहीं देता है दोनों बच्चा पर, ये दोनों बार गाय की हमारा बात बुझता, भर दिन मोबाइल में फ्री फायर देखते रहे छे। अरे इन्हें या चाचा जी की कह छो बाप में आ, देखिए माँ बाप का सपना होता है कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ करे। ठोबर गाही भाई पढ़ल लिखल बौखै छे आजकल, पढ़ लिख के बॉर्डर पर जे भी फौजी। अरे जो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है ना वही लो आदमी बोकता है। लग को पाना कोई इतना समझे। 4टा बकरी ले ले अब पोस के ओकरा पाइल बढ़ा। नहीं नहीं कह छे की तो बकरी चराने की बात कर रहा है। नहीं कह छे की हाँ चाचा जी कह रहा है पढ़ने को लिए हम बकरी 4 ठो ले लेते हैं, यह कह रहा है। नहीं नहीं कह रही रे, नहीं कह रही, एक के फाइट मारबो न छटाइए देबो। अरे चलो चाचा जी हम पूछते हैं। अरे भाई अमरजीत। हाँ हाँ भैया। अरे कुछ ही दिनों के बाद है भाई, 1-2 माह के बीतने के बाद मैं तुम्हें वहां से वापस ले जाऊंगा, तब तक तुम इसी दरबार में खुश रहना मेरे भाई। क्या बड़े भाई साहब, आप मुझे छोड़ के मोहबारा से स्कूल पढ़ने जाओगे तो मैं अकेला कैसे रहूंगा भैया? अरे दिलो नहीं लगते बाबू रे इंदलो क्या जा, दिलो नहीं लगता बाबू रे तोरो भाई जी। हमरा के छोरी हो भैया, नहीं भाई नहीं चाहूंगा। हो या जबा पराना हो भैया हमें मोहबा में।
अरे सुना ले या मारा जीता जो दिल रे लगई रे सुगा तो मोहब्बत कहाँ छोरी जइबे हो कहीं भाई भैया अरे कुछ दिन के बाद मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। अमर जीत के यार माना हो न लागत हो भैया नगर मोहा भाई अमरजीत, हाँ बड़े भैया तुम यहीं पे रहो। अरे कुछ दिन के बाद मैं तुझे यहाँ से वापस ले जाऊंगा। चाचा जी, इंदल कुमार, आप मुझे कॉलेज स्कूल के लिए भेज तो रही हैं, लेकिन एक बात मेरा भी सुन लीजिए। कौन सी बात है वो? जिस तरह मैं अपने भाई को अमरजीत को आपके पास अमानत छोड़ रहा हूँ, हाँ हाँ। उसी तरह मेरा भाई सुरक्षित मेरे पास रहना चाहिए। अरे तो भाई के लिए मत सोच, या दरबार में कुछ दिन के लिए दो बेटा हो तो दोनों बेटा एक बराबर चले जाएंगे, तो ना भैया के मन लगेगा ना ही भाभी को, न हम जंगल से आएंगे तो किसको गोद में बैठाएंगे। इसलिए कुछ दिन बाद कर करके दोनों भाई चले जाना। अमरजीत कुमार, तो जाओ अपनी माँ के पास और भाभी जी के साथ रहना, हम इसको स्कूल लेके जा रहे हैं। भाई साहब